देखो ये बातें बचपन की हैं, लेकिन बचपन भी ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? बचपन में चोरी जरूर करना चाहिए खाने पीने की, ताकि सदा वो आपको आनंदित करती रहेंगी चीजें। कि देखो बचपन में अपन चोरी करते थे, सही है कि नहीं? ये हमारे गणेश दत्त भैया हैं, राम भगत भैया, ये लड्डू, गणेश दत्त भैया और राम भगत भैया दोनों लड्डू लाया करते थे हनुमान जी को चढ़ाने। तो हनुमान जी को तो हम भोग लगाएं और आधे से ज्यादा अपने लिए बचा के रख लें और आधा डब्बा करके इनको लौटा दे। लो, हनुमान जी को थोड़ा भोग लगाए और पूरे गप गप करके फ्री। एक दिन की बात है, यहाँ ना हनुमान जी के मंदिर है छोटा सा। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी में लड्डू चढ़े 5-6, तो सवेरे सवेरे भैया नहाने आते यहीं, तो वो नहा के लड्डू उठाते। तो मुझे लगा कि उठा लेंगे, तो वो नहाए गए नल में नहाने के लिए। मैं गया, लड्डू उठा के तुरंत खा के आ गया। जब वो आए बोले भाई लड्डू कहाँ गए? हमने कहा पेट के अंदर। तो लड्डू गुजिया ये तो छूटती नहीं थी। ये बचपन का आनंद अपना आनंद है। हमारे गांव में जब मकर संक्रांति आती है ना, तो सबके घर में गुजिया बनती है, लड्डू बनते हैं। क्यों? गुजिया का सीजन आया, तीज में तो गुजिया, मकर संक्रांति आई तो लड्डू। तो लड्डू कैसे खाने? किसी के घर जाओ, बैठने के बहाने चलो ले आओ लड्डू। सबके यहां से एक एक लड्डू। तो ये सब आनंद गांव में ही उपलब्ध है, आज भी और कहीं नहीं। तो अजामिल जैसा पापी क्यों तरा नाम के बल पर। देखो मेरे गांव वासियों का मेरे ऊपर इतना ऋण उपकार है, तो अब ये उपकार चुकाने का मौका है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सोचा कि गांव में एक स्कूल बनाकर कक्षा 1 से 12वीं तक समर्पित किया जाए, ताकि यहां हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव ना हो। क्यों जी? सही है। हमारे यहां शिक्षा का क्या नहीं होना चाहिए? अभाव। खूब शिक्षा हो, और केवल शिक्षा नहीं, स्कूलों में तो शिक्षा है ही, पर मैं ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा, मैं जो चाह रहा हूं, मेरे मन में जो ख्याल है वो ये है कि बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो आएगी उन्हें, अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएंगे, पर उतने ही अच्छे संस्कार पाएंगे वो गौरी गोपाल स्कूल से। इसकी योजना में मैं लगा हुआ हूं। बहुत जल्दी आपको स्कूल बनाकर देने का मेरा मन है। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। और गुरुजी नाराज होकर जब गए, तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। इंद्र के गुरुजी नाराज हो गए, अपमान कर दिया ना इंद्र ने। तब विश्वरूप को गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। और गुरु ने जब राक्षसों को आहुति दी, तो इंद्र ने गुरु का सिर काट लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या दी स्त्री को, जो रज के रूप में दिखती है। दूसरी हत्या दी वृक्षों को, जो गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को, जो झाग के रूप में दिखती है। और चौथी हत्या पृथ्वी को, जो बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। इंद्र ने अपनी हत्या तो बांट दी, पर जो इंद्र ने देखो देखो देखो, हाँ, इंद्र ने जो अपने गुरु को मारा, तो विश्वरूप के पिता का नाम था महर्षि त्वष्टा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, और इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई हुई, जिसमें इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक साधु थे, एक भक्त थे। ये राक्षस क्यों बने वृत्तासुर? इनकी एक छोटी सी कथा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगी। सुनो। वृत्तासुर नाम का एक दैत्य था। वो पिछले जन्म में कौन थे, वो सुनने लायक है। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। मैया ध्यान से सुनो। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर पुत्र नहीं था। तब राजा ने संत जी से कहा कि महाराज हमें कोई पुत्र मिल जाए। संत ने एक फल दिया, पत्नी को लो, ये फल पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया,
नाम था कृतद्युति। पत्नी ने जब फल खाया तो वह गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जब 5 साल का बेटा हुआ तो उसे राजा की एक पत्नी को बेटा हुआ। राजा की पत्नियां बहुत सारी थी। उन बहुत सारी पत्नियों को जब बेटा नहीं हुआ तो उन रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा तो अब उससे प्यार करते हैं, हमारी तरफ तो देखते नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। मैया सुन लो मेरी माँ, ओ मैया, मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ, ओ पिंक मैया। सुनो, एक रानी के बेटा हुआ, अन्य रानियों के बेटा नहीं हुआ तो उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। जहर देके क्या किया? मार डाला। जब वो छोटा बच्चा मरा तो राजा रोए, रानी रोई। नारद जी आए। नारद जी ने समझाया, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बेटा 5 साल का चला गया, क्या गलती थी? मारना था तो मुझे मारती मौत, बेटे ने क्या बिगाड़ा था? तब कहा नारद जी ने कि देखो ये मृत्यु लोक है, यहां जो आता है मरने के लिए आता है, सबको मरना पड़ता है। तब नारद जी ने जो ज्ञान दिया ना बड़ा अद्भुत था, सुनने योग्य है, सुनिए। नारद जी ने कहा देखो महाराज, ये बालक को ना उसका टाइम पूरा आ गया तो मरना ही पड़ेगा, पर राजा समझने को तैयार, महाराज हमें ज्ञान ना दो, बेटा जिंदा करो, आप संत हो, जिंदा करो। तब नारद जी ने कहा अच्छा मैं जीवित करता हूं। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस राजा के मरे हुए 5 साल के बेटे को जीवित कर दिया। जब जीवित किया तो राजा दौड़ा, बेटा आओ गले लग जाओ मेरे। तब उस बेटे ने जो बात कही वो सुनने के लायक है। बेटे ने कहा कि पिताजी आप मुझे पुत्र कह रहे हो, ये बताओ कि मैं आपका किस जन्म का बेटा हूं? बोले आप तो मेरे बेटा हो। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था,